अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं ML2 के एक बहुत ही मशहूर और मरूफ जंक्शन रेलवे स्टेशन कुंदियाँ जंक्शन पे। और आज आपको कुंदियाँ जंक्शन पे ट्रेन वर्किंग दिखाएंगे और यहाँ के स्टेशन मास्टर साहब या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब से बातचीत करेंगे और ट्रेन वर्किंग दिखाएंगे। तो सामने आप देख रहे हैं मेन बिल्डिंग कुंदियाँ जंक्शन की। ये दाखिली दरवाज़ा है, सामने मुसाफिर खाना नज़र आ रहा है आपको, और ये सामने एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ से एक दफ़ा फिर आपको गार्डन में दिखा दूँ। तो दोस्तों, स्टेशन के अंदर जाने से पहले एक बार कुंदियाँ जंक्शन का ये बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा आप बागीचा देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सफ़ेदे के पॉपुलर के दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं और दीगर फूलदार पौधे भी मौजूद हैं। और अभी सर्दी जा रही है, बाहर आएगी तो उन पर फूल भी लगेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुसाफिर खाना। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही सामने जो है बहुत ही खूबसूरत एक मस्जिद है जिस पे 3 गुंबद बने हुए हैं और 2 मीनार वाजे हैं उस पर। और उसके बिल्कुल ही साथ मुसाफिर खाना इकॉनमी क्लास का मौजूद, बहुत ही अच्छी हालत में तो नज़र आ रहा है। और यहाँ से एक और लुक कुंदियाँ जंक्शन की मेन इमारत की। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं। जी, जैसे ही स्टेशन में दाखिल हों तो दाएं जानिब एस मिलन कंपनी का बुकिंग ऑफिस, जो कि महर एक्सप्रेस को डील कर रहे हैं। ये सामने उनका पोस्टर लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे सरकारी किरायानामा भी आवेज़ा किया हुआ है। और सबसे अहम किरायानामा सैमन शरीफ दादू लड़काना शिकारपुर कोटरी कराची सिटी। तो ये ट्रेन है खुशहाल खान खटक। उम्मीद है पाकिस्तान रेलवे जो है वो गौर करेगा इस ट्रेन को दोबारा चलाने पे। इसी तरह यहाँ पे टाइम टेबल लिखे हुए हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के। 127 अप, 147 अप, 129 थल एक्सप्रेस, और नीचे जो है वो 128, 148 और 130 डाउन गाड़ी है। और ये पाकिस्तान रेलवे का इकॉनमी क्लास का टिकट घर, जो कि थल एक्सप्रेस जब आएगी उससे आधा घंटा पहले टिकट देंगे, खुलेगा ये। एक चीज़ और बता दें, प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो 20 रुपये का हो चुका है पाकिस्तान में। बुकिंग एंड पार्सल ऑफिस कुंदियाँ जंक्शन का। उसके अलावा ये सामने एंट्रेंस का गेट बना हुआ है। और इसी तरह एक और प्राइवेट कंपनी जो कि मियाँ वाली एक्सप्रेस को डील कर रही है, उनका बुकिंग ऑफिस मौजूद। और ये SSR ग्रुप के अंडर चल रही है मियाँ वाली एक्सप्रेस, जो कि मियाँ वाली से माड़ी इंडस तक चलती है और माड़ी इंडस से दोबारा लाहौर तक। तो दोस्तों, ये आप लुक देख रहे हैं कुंदियाँ जंक्शन की 302.27 किलोमीटर दूर शेरशाह जंक्शन से। क्योंकि ये जो माइलस्टोन नंबर हैं ये मेरे ख्याल में शेरशाह जंक्शन के हैं। बाकी SM साहब से बात करेंगे तो वो मज़ीद इसके ऊपर रहनुमाई करेंगे। और सबसे टॉप के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और उसके नीचे कलमा तैयबा। दोस्तों, सामने आपको गुड्स यार्ड नज़र आ रहा है कुंदियाँ जंक्शन का, जिसके ऊपर केरोसिन ऑयल के टैंकर खड़े हुए हैं। तो अभी दोस्तों चलते हैं ASM ऑफिस और वहाँ चल के मज़ीद मालूमात लेते हैं ऑथेंटिक, जो कि आपसे शेयर करते हैं। और उम्मीद है हमें कोई ना कोई मालूमात देने के लिए मौजूद होंगे।
और ये बेल देखें यार, क्या कमाल की बेल लगी है। दोस्तों अब चलते हैं एसएम साहब के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे जी बिल्कुल। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एएसएम जनाब आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि कुंदियाँ जंक्शन रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और अभी फ्री वक्त है आपकी, मुझे लगता है अभी गाड़ी भी नहीं है कोई, तो आपसे थोड़ी सी हम बात करेंगे। बेसिकली रेल फैन है हम, और रेल फैनिंग मटेरियल बनाते हैं। तो आपका जो रेलवे स्टेशन है सर, ये इस पे जो 303 किलोमीटर का मार्क है, ये कहाँ से है? सबसे पहले तो ये बताएं। ये हमारा ML2 है जी, ये हमारा शेरशाह से शुरू होता है जी। ये जो नंबर आ रहा है शेरशाह से आ रहा है? शेरशाह से आ रहा है जी। और सर अगर आपके स्टेशन की बात की जाए तो कितनी यहाँ पे आपकी जो ट्रेन्स हैं अप डाउन मिला के आजकल चल रही हैं? पैसेंजर ट्रेन इस वक्त हमारे पास अप एंड डाउन में 6 गाड़ियाँ चल रही हैं जी इस वक्त। एक 147 148 माड़ी इंडस टू लाहौर, एक 127 अब 128 डाउन रावलपिंडी से मुल्तान, और एक हमारे पास चल रही है जनाब 129 130 डाउन रावलपिंडी से मुल्तान, थल एक्सप्रेस जिसको हम कहते हैं। सही है। तो सर आपको कोई आइडिया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रही है कुंदियाँ जंक्शन की पैसेंजर ट्रेन के हवाले से? मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो यहाँ पे हमारे पास 24 से 28 गाड़ियाँ एट ए टाइम चलती रही हैं, और इसमें पैसेंजर रेल कार्स भी शामिल हैं। उसमें सरगोदा के लिए और रावलपिंडी के लिए, माड़ी इंडस के लिए, माड़ी इंडस से मुल्तान के लिए भी चलती रही हमारे साथ। तो इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ थी और इसमें पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे। तो सर अगर आज की बात की जाए, अभी फरवरी का एंड है और 2023 है, तो कुंदियाँ जंक्शन की 2 ट्रेन तो प्राइवेट हैं जी, और थल की अगर हम बात करें तो इसकी कमर्शियल वर्किंग कैसी है? इसकी चूँकि कमर्शियल वर्किंग अभी नई नई स्टार्ट हुई, इसमें 15-16 दिन हुए उसमें, तो उसमें काफ़ी बेहतरी महसूस हम कर रहे हैं। मुसाफिर भी आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे का जो किराया है वो प्राइवेट से कम था, अभी भी कम है। तो इस वजह से मुसाफिर काफ़ी अभी आ रहे हैं। हमारी डेली की जो कुनिया स्टेशन की जो है कमर्शियल अर्निंग है इस वक्त 129 और 130 डाउन की, वो इस वक्त 35 से 40 हज़ार, और वीकेंड हो इसमें सैटरडे संडे अगर उसमें 50 हज़ार तक भी गई है। तो सर आप क्या समझते हैं, आपकी माशाल्लाह कितनी सर्विस है अभी? 22 साल सर्विस। माशाल्लाह सर, आपने 2 दहाइयाँ देख ली हैं, और आपके ख्याल में अगर थल एक्सप्रेस मज़ीद चले तो चलने की गुंजाइश इसकी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसमें। अब की बजाय डाउन में सवारी इसमें बहुत ज़्यादा, पैसेंजर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं डाउन में ज़्यादा? जी हाँ, चूँकि ये दिन की गाड़ी है। अभी रिसेंटली चूँकि सर्दियों का मौसम गुजरा है, तो रात की गाड़ी में लोग मुसाफिर, ख़ुसूसन फैमिली वाले लोग जो है ना, उनको तकलीफ़ होती है। तो ये दिन की बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें मुसाफिर इजीली बैठ के और जनाब आसानी से वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अगर आपके स्टेशन की वर्किंग की बात की जाए तो सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है आपके स्टेशन का? हमारे पास ये नील्स बार टोकन सिस्टम चल रहा है जी। इसमें ये सेफ, सबसे इसको कह सकते हैं कि महफूज तरीन सिस्टम है जी। सही है। इसमें एक वक्त में एक सेक्शन पे एक ही गाड़ी जा सकती है अगले स्टेशन तक, वो गाड़ी पहुंचेगी, फिर दूसरी गाड़ी यहाँ से रवाना हो सकती है या वहाँ से दूसरी साइड से जा सकती है। आम लफ्जों में बात की जाए तो टोकन बॉल एक्सचेंज। टोकन बॉल है जी। और आपके जो डाउन और अप पे जो वेरी नेक्स्ट स्टेशन हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे ये अप में अगर जाएं तो ये सुंबल हमीद स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है, और ये हमारे अपने ही पेशावर डिवीज़न का स्टेशन है। अगर डाउन में जाएं तो इस साइड पे मुल्तान डिवीज़न हमारा शुरू हो जाता है, उसका अल्लू वाली स्टेशन है जी। अल्लू वाली है। तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर अभी मज़ीद कौन सी ट्रेन चलने की ज़रूरत है जो यहाँ के लोग डिमांड है? यहाँ से रावलपिंडी के लिए बहुत सवारी है, पैसेंजर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास 175 अप और 176 डाउन चलती थी रावलपिंडी एक्सप्रेस रेल कार जो थी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर थे, बहुत ज़्यादा सवारी थी। इसके अलावा सरगोदा के लिए हमारे पास एक रेल कार चलती थी, कुनिया से सरगोदा के लिए शटल ट्रेन। सही है। एक वक्त था कि सरगोदा और ये रावलपिंडी ये 2 ट्रिप करते थी ये गाड़ियाँ, लेकिन इनके बंद होने की वजह से मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हैं, ख़ुसूसन सरगोदा की साइड पे जो है। तो आसिफ भाई, पैसेंजर ट्रेन की तो हो गई बात, अगर हम गुड्स ट्रेन की बात करें वर्किंग की, तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कुंदियाँ जंक्शन पे 1000 गुड्स वैगन की लोडिंग अपलोडिंग की फैसिलिटी जो है मौजूद हुआ करती थी। तो आजकल क्या हालात हैं?
बिल्कुल, ये हमारा बहुत बड़ा यार्ड है कुनिया स्टेशन का। इसमें 1000 वैगन की कैपेसिटी थी और है, और एक वक्त था कि इसमें 1000 से अबव वैगनें हमारे पास मौजूद थी जब रेल के गुड्स का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिसेंटली यूसुफ वाला कोल और ये हमारे साथ चल रही हैं। इसमें हमारे पास ये हमारी 16 लाइनें हैं वर्किंग की, इसमें से 14 जो हैं रनिंग लाइनें हैं, 2 हमारी सिक लाइन की हैं। तो ये हमारा गुड्स का काम काफ़ी चलता रहा है। अभी हमारे पास महमूद कोट तारुजबाद, इसमें आयल का जो PSO का जो जा रहा है ये चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास PPI कंटेनर जो हैं, ये कराची से जो कंटेनर आते हैं वो हमारे पास चल रहे हैं, इसी रूट से कोई भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कुनिया जंक्शन पे आप 130 डाउन थल एक्सप्रेस देख रहे हैं जो कि 6408 ZCU20 के साथ मौजूद है, और इसकी सिस्टर ट्रेन जो है 129 है, वो भी मुल्तान से निकली हुई है, उसका भी यहाँ स्टॉप होगा। और यहाँ पे C&W स्टाफ जो है अपना काम करता है, जिसमें व्हील एक्सल चेक करते हैं कि हीट हैं या नहीं, नॉर्मल हैं। उसके अलावा वाटर फिलिंग का काम होता है और सफाई सुथराई जो टॉयलेट्स वगैरह की है उसका काम होता है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पे 130 डाउन थल एक्सप्रेस का, जो कि इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मौजूद। और सामने वाली साइड जो है वो देख रहे हैं आप, वो डाउन साइड है, यानी कि टूवर्ड्स पिपला, बखर, लिया, कोटद्दू और इसी तरह आगे DG खान, अगर ML2 पे चले जाएं आप, और फिर राजनपुर, रुझान, कंदकोट और कश्मोर से होती हुई जैकोबाद। और कोटद्दू से अगर आप ब्रांच लाइन पकड़ें, कोटद्दू शेरशाह ब्रांच लाइन, तो फिर आगे मुजफ्फरगढ़ और शेरशाह, और फिर ML1 को ज्वाइन करेगी वो शेरशाह पे जाके। यानी क्रू भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ से जो दूसरा क्रू सवार हो रहा है वो इस ट्रेन को मुल्तान तक लेके जाएगा। लोकोमोटिव की इंस्पेक्शन भी की जा रही है, उसकी ऑयल वगैरह देख रहे हैं, इसके अलावा ब्रेक प्रेशर वगैरह भी चेक कर रहे हैं। लेकिन सिस्टर ट्रेन 129 अब थल एक्सप्रेस मुल्तान से सुबह 7:20 पे निकलने के बाद कुंदिया जंक्शन पे अप्रोच बना रही है। 6420 ZCU20 लीड कर रहा है इसको, और इसको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया जाएगा। इसके बाद हम आपको 130 डाउन का डिपार्चर दिखाएंगे, और फिर दोबारा आपको लेके चलेंगे 129 सब के लोकोमोटिव और ट्रेन के पास। लें जी, टोकन रिसीव कर लिया 130 डाउन थल एक्सप्रेस के असिस्टेंट ड्राइवर ने। डिपार्चर हॉर्न हो गया, और टाइम है अभी 3:05।
दोस्तों 130 डाउन थाल एक्सप्रेस बढ़ गई मुल्तान की तरफ, और अभी आपको मैं लेके चलता हूँ 129 की तरफ, जो कि मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। जी सामने मौजूद है 129 अब, जो कि मुल्तान से निकल के रावलपिंडी जा रही है। यहाँ पे भी इनका क्रू जो है वो चेंज हुआ है। CNW स्टाफ वाटर फिलिंग का और दीगर जो काम है वो कर रहे हैं। रेड कॉशन जो डेंजर सिग्नल है वो इन्होंने बोर्ड वेज़ा किया हुआ है। जी CNW स्टाफ पानी भर रहा है थाल एक्सप्रेस में। खाने पीने के स्टॉल्स के ऊपर रश है। ये चाय का स्टॉल है जी, पीछे पकौड़े मिल रहे थे। ये CNW स्टाफ काम कर रहा है अपना। कुंदिया जंक्शन पे 64 पीस जो है वो रेडी है आगे के सफ़र के लिए। CNW स्टाफ अपना काम कर रहा है जी यहाँ पे मौजूद। ये लोग हॉट एक्सल चेक करते हैं, ब्रेक्स चेक करते हैं। इसके अलावा पानी का काम होता है, पानी भराई का, सफाई सुथराई का काम होता है। उसके अलावा लोको चेक किया जाता है कि उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो अगर कोई ख़राबी हो तो फिर फ्रेश पावर जो है वो यहाँ से दी जाती है और इसको ख़राब पावर को डिटैच कर दिया जाता है। जी डिपार्चर हो रहा है 129 आपका। तीन बज के 25 मिनट पर निकली है थाल एक्सप्रेस 129 अब, और अभी तक आपने 2 ट्रेन देख ली कुंदिया जंक्शन पे। तो दोस्तों अभी जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म और ये 7 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और सामने आपको ओवरहेड वाटर टैंक्स नज़र आ रहे हैं विंटेज। ये एक साथ ही तीनों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जैसे जेलम रेलवे स्टेशन पे हैं। तो मोस्टली जो ट्रेन्स हैं जिसमें महर एक्सप्रेस और थाल एक्सप्रेस, उनको प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे लिया जाता है।
जी दोनों ट्रेनें निकल गई हैं और स्टेशन सुनसान हुआ है। सामने दो कपल्ड लोकोमोटिव मौजूद हैं, 4913 GMCU 15 और उसके पीछे है जी 8082 HPU20। तो ये बिल्कुल पीछे ही आए हैं 129 आपके, और अब क्लियर सिग्नल का वेट कर रहे हैं ये कुंदिया जंक्शन पे। बयासी जो है वो ऑफ है और हॉल कर रहा है 4913। तो होपफुली ये CDL ही जा रहे होंगे।